के अंदर हमने कवर किया था एडोब बेसिक्स और इसके अंदर हम कवर करेंगे किस तरह से आप शेप्स टूल्स और जिसके अंदर पेन टूल पे हम काम करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हमने जो बेसिक शेप टूल थे जिसके अंदर रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन और लाइन टूल था हमने वो कवर किए थे। इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली पेन टूल के अंदर काम करेंगे, किस तरह से हम पेन टूल से कस्टम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। और सेकंड हम ये देखेंगे कि जो हमारे जो प्रीवियस टूल्स हैं, अगर हमने उन शेप्स को ड्रॉ करके चीज़ें कस्टमाइज़ करनी है, उन्हीं शेप को कस्टमाइज़ करना, तो हम कैसे करेंगे, ये इंशाल्लाह हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से टूल बार से पेन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। और पेन टूल सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये पेन का आइकन आ जाएगा। सिंपली आर्टबोर्ड हमारा पहले ड्रॉ है, अगर आपके पास आर्टबोर्ड नहीं है तो सिंपली होम पे जाएं और यहाँ से कोई भी कस्टम साइज टाइप कर लें, इवन इनमें से कोई भी टी शर्ट पिक कर लें और उसके बाद आप चाहें तो उसको रिसाइज कर लें, जैसे हमने स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर किया था। तो लेट्स स्टार्ट विद पेन टूल। किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक करें तो आपके पास ये देखें एक ब्लू डॉट आ गया जो कि हमारा पहला एंकर पॉइंट है। और अब आपको लाइन गाइड कर रहा है कि जिधर भी आप माउस लेके जाएंगे, जिस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, तो आपकी लाइन एग्जैक्ट उस डायरेक्शन में क्रिएट होगी। तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कस्टम शेप बनाते हैं, लेट से इस तरह से। अब मैं स्ट्रेट क्लिक करता जा रहा हूँ और क्लिक करने के बाद हम ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे वापस आ जाएंगे, तो हमारी ये शेप इस तरह से ये कंप्लीट हो गई है। और अगर मैं चाहता हूँ कि अब इसको कस्टमाइज करना है, लेट से ये सेंटर में नहीं है, तो हम इस एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम इसको इस तरह से मूव कर सकते हैं, तो छोटा बड़ा या आप जिस शेप में करना चाहें आप, वो आप शेप में क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं इसको भी मूव कर लेता हूँ, देखें इस तरह से। तो आप इसको किसी भी एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो शेप आप पेन टूल जब तक सिलेक्टेड है, या इवन आप जो हमारा ये सिलेक्ट टूल, आप इससे भी इस शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो पहले हमारा हाउस का आइकन लग रहा था, तो अब हम इसको एरो के अंदर कन्वर्ट करते हैं, थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। ये देखें इस तरह से। तो इस तरह से आप कस्टम शेप क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है, मैं सेलेक्ट टूल को वापस सेलेक्ट करता हूँ और खाली जगह पे क्लिक करता हूँ ताकि डीसेलेक्ट हो जाए। अब इसको ये क्लिक करके ड्रैग किया, इसको अपने कीबोर्ड से डेल कर दिया। अब अगेन पेन टूल सेलेक्ट करते हैं। ये तो हमने स्ट्रेट लाइंस क्रिएट की थी, अगर हमें कर्व लाइन चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन किसी भी एक पॉइंट पर क्लिक करें, आपका ये एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन अब हमने क्रिएट करनी है, अब हमने क्लिक करके माउस को रिलीज नहीं करना, हमने क्लिक करके माउस को होल्ड करके रखना है। और उसके बाद हमने माउस को टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट किसी भी डायरेक्शन में मूव करें, तो आप देखें हमारी जो स्क्रीन पे जो लाइन है वो कर्व लाइन है। तो जहाँ पे आपको परफेक्ट कर्व नजर आए या जो भी डिजायर्ड कर्व आप चाहते हैं, वो जब आप क्रिएट कर लें, तो क्रिएट करने के बाद आप माउस को रिलीज कर दें। और जैसे कर्व लाइन क्रिएट होगी, तो अब मजे की बात क्या है कि जो हमारी नेक्स्ट लाइन है, जिस डिग्री पे पिछली लाइन कर्व हुई है, पेन टूल नेक्स्ट लाइन ऑटोमेटिकली सेम डिग्री पे आपको कन्वर्ट कर देगा। अगर आप चाहें तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इस तरह से, या अगर आप स्ट्रेट चाह रहे हैं तो ये सिंपली इस तरह से क्लिक कर ले। इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं, इंशाल्लाह बाद में करेंगे। तो अगेन हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद अगेन इसको हम मूव करेंगे ताकि हमारी ये वाली लाइन भी कर्व हो। अभी हमारी नेक्स्ट लाइन आ गई और नेक्स्ट लाइन को भी हम क्लिक करने के बाद चाहे तो उसको मूव करके इसका कर्व चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट हम पॉइंट्स पे क्लिक करेंगे और ये हमने इसको याद रखिएगा, जब जिस डायरेक्शन में माउस मूव करेंगे हमेशा लाइन अपोजिट डायरेक्शन में कर्व होती है। अगर मैं लेफ्ट पे मूव कर रहा हूँ तो देखिए मेरी लाइन राइट साइड पे कर्व है, और अगर मैं माउस को ऑल द वे लेफ्ट ले जाऊंगा तो जो अब हमारा कर्व है वो लेफ्ट साइड पे आ गया। और अगर मैं टॉप पे मूव करूंगा तो लाइन बॉटम पे कर्व होती है, अगर बॉटम पे मूव करूंगा तो लाइन टॉप पे कर्व होती है। बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो जितना आपको कर्व चाहिए वो क्रिएट करने के बाद अब हम स्टेज पे आते हैं। और देन जो हमारा बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट था, जैसे मैं वहां पे क्लिक करूंगा तो मेरी ये शेप कंप्लीट हो गई है। अब लास्ट शेप और इसमें डिफरेंस क्या है, बिकॉज इसको हमने कर्व किया हुआ, तो वो पॉइंट्स जो कर्व हैं इस तरह की स्ट्रेट लाइन नहीं होंगे। आप जैसे उसके एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये दो ये बेजियर हैंडल्स आ जाएंगे। अब आप इनको ये टॉप या बॉटम कोई भी अगर आप लाइन की डायरेक्शन मूव करना चाहें तो आप क्लिक करके इस तरह से मूव करें, तो आप देखें ये आपकी लाइंस किसी भी डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाएंगी। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी सिर्फ ये टॉप वाली जो लाइन कर्व है ये मूव हो लेकिन बॉटम वाली ना हो, तो उसके लिए आपने क्या करना है, कीबोर्ड से आल्ट प्रेस करना है, और अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो ऑप्शन प्रेस करना है।
अब देखें, अब मैं इसको जिधर भी जिस भी डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ सिर्फ टॉप लाइन मूव हो रही है, और इसी तरह अगर मैं ये बॉटम वाली को मूव करना चाह रहा हूँ, ये कीबोर्ड से मैंने आल्ट प्रेस किया हुआ है, तो आल्ट प्रेस करने के बाद आपकी सिर्फ एक लाइन मूव होती है। अब मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी एक पॉइंट पे मैंने लेट से यहाँ पे मुझे नया कर्व चाहिए, मैं इस कर्व से खुश नहीं हूँ, मुझे अपनी शेप यहाँ से पसंद नहीं है, तो आपने करना क्या है कि इस पाथ पे कहीं भी जैसे ही माउस ओवर करेंगे तो देखें आपको एक ब्लू डॉट नजर आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे ही आप लाइन पे आएंगे हमारा ब्लू डॉट भी आ गया, और देखें साथ ही पेन टूल का आइकन भी आ गया। अब आप सिंपली क्लिक कर देंगे तो ये एंकर पॉइंट क्रिएट हो जाएगा, और हैंडल से आप इसको अगेन कर्व कर सकते हैं जैसे मर्जी जिस मर्जी डायरेक्शन में। और अब यहाँ पे क्रिएट करना चाहें, देखिए मैं इसको क्लिक करके मूव भी कर सकता हूँ इस पॉइंट को। तो इस तरह से हम कोई भी शेप को क्रिएट करने के बाद हम उसको मूव करके डिफरेंट डायरेक्शंस में भी क्रिएट कर सकते हैं, जैसे आपकी जो भी पसंदीदा शेप हो। और सिमिलरली अब मैं इसको डेल करता हूँ, अब मैं सबसे पहले डिसलाइक करूंगा और देन उसके बाद कंप्लीट शेप को सिलेक्ट किया कीबोर्ड से डेल। सिमिलरली जो हमारी ये जो प्रीवियस जो हमारे शेप टूल्स हैं, अब हम उनको सेलेक्ट करते हैं। एक आर्टबोर्ड को हम मिडिल में 100% प्रीव्यू के लिए अगेन कीबोर्ड से कंट्रोल 0 प्रेस करेंगे ताकि हमारा आर्टबोर्ड का 100% व्यू आ जाए। अब मैंने अगेन रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अब इसको कस्टमाइज करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से सिलेक्ट टूल पे जाए अब, और सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद इस शेप पे जो आपको लाइन नजर आ रही है, अगर तो ये कलर फिल है जैसे भी वाइट है, तो अगर ये कलर फिल है तो कलर फिल पे भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर ये फिल नहीं है, लेट्स मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, तो अब ये फिल कलर नहीं है, ये बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि अगर फिल नहीं है तो आपने इसके आउटलाइन पर डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करेंगे हमारी ये शेप आइसोलेट होके वापस ये पाथ टूल के अंदर वापस आ जाएगी। अब आप किसी भी पाथ को मूव करके, हमने इसको एरो में कन्वर्ट कर लिया, और इसी तरह अगर मैं एलिप्स ड्रॉ करता हूँ, और हमने यहाँ से सिलेक्ट टूल को सिलेक्ट किया, शेप पर डबल क्लिक किया, और इसको अब हम बल्कि आर्ट, हम आर्ट से करते हैं, और इस शेप को हम मूव करके ये देखें, तो हम इस तरह किसी भी शेप को कस्टमाइज कर सकते हैं। और चाहें तो इसको रीएडजस्ट भी कर सकते हैं इस तरह से, और अब चाहे तो इसको मूव भी कर सकते हैं। और सिमिलरली पॉलीगॉन टूल हम सेलेक्ट करते हैं, और पॉलीगॉन टूल के बाद हम इसके लेट से हम हेक्सागोन अप्लाई करते हैं, और सिलेक्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद इस शेप पर डबल क्लिक करेंगे, और अब हम इसको भी चाहें तो डी शेप कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमने इसको जस्ट सिंपली इसको डी शेप कर दिया। तो इस तरह आप चाहें तो किसी भी शेप को इस तरह से डी शेप कर सकते हैं जिस मर्जी डायरेक्शन में मूव करके। तो ये था जी हमारा बेसिक पेन टूल और डिफरेंट शेप्स को हम किस तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। आई होप आपको ये बेसिक बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी, आ गई हैं।